नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। आपको बता दें, बीजेपी से बाहर होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन इस बार कारण बेहद विवादित है। पहले पार्टी से निष्कासन, फिर उनका इस्तीफा और अब मीडिया के सामने भी दे दिया गया है। तो आइए इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मुस्कान प्रत्युष जी है। तो मुस्कान जी, आरके सिंह ने ऐसा क्या बयान दे दिया जो विवादित हो गया है? देखिए, आरके सिंह हमेशा विवादित बयान ही देते हैं और हमेशा पार्टी लाइन से बाहर ही चल रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद। और उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, निकाल दिया है। तो उसके बाद अब वो मीडिया के सामने आए हैं और अपनी भाषा और हिंसात्मक शब्दों के कारण और कहीं ना कहीं असहनीय उनको माना जाता है। उन्होंने कहा है कि कोई उन्हें डराने की कोशिश करेगा तो वे उसकी आंखों में उंगलियां डालकर, उंगलियों से मोड़कर आंख निकाल देंगे और फिर वो व्यक्ति मुंह छुपाने की जगह नहीं पाएगा। बयान की टोन बेहद आक्रामक है, व्यक्तिगत है और हिंसा प्रेरित है। और एक वरिष्ठ नेता द्वारा ऐसा बयान देना भारतीय राजनीति में बेहद असामान्य माना जाता है। इसलिए इसे सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि राजनीतिक आक्रोश का विस्फोटक बताया जा रहा है। मुस्कान जी, भाजपा से निष्कासन की असल वजह क्या रही थी? देखिए, सूत्रों और राजनीतिक के पंडितों की माने तो भाजपा और आरके सिन्हा के बीच पिछले कुछ समय से गंभीर मतभेद रहे हैं। कारण अगर आप पूछ रही हैं तो नेतृत्व पे लगातार खुलेआम हमले करते रहे हैं, पार्टी की नीतियों के खिलाफ बयान दिए हैं, कुछ रणनीतिक फैसले पर खुली आलोचना करते दिखे हैं, अनुशासीन आचरण रहा है। बिहार चुनाव के दौरान पार्टी लाइन से हटकर बहुत टिप्पणियां दी थी उन्होंने, और इन सब के बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया है, जिसे आरके सिंह ने अपमान मानकर अपना इस्तीफा भी दे दिया है। और निष्कासन और इस्तीफा दोनों घटनाएं मिलकर अंदर की नाराजगी को कई गुना बढ़ा चुकी है। तो मुस्कान जी, राजनीतिक हलकों में इस बयान पर कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, भाजपा की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो पार्टी ने तुरंत बयान से दूरी बना ली है। आधिकारिक संदेश में कहा गया है कि भाजपा अनुशासन और सभ्य भाषा में विश्वास करती है और जो आरके सिंह का बयान है वो पार्टी के मूल विचारधारा के विपरीत है। दूसरा, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने इसे भाजपा के अंदरूनी टूट और दबाव की राजनीति का नतीजा बताया है। नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा अपने ही नेता को संभाल नहीं पा रहे हैं। और बात करें राजनीतिक पंडितों की, तो उनका बयान कहीं ना कहीं, उनका कहना है कि गुस्से का विस्फोटक और भारी निराशा का संकेत बता रहा है। तो कई जानकार यह भी कह रहे हैं कि न्यू पॉलिटिकल स्पेस की खोज में शुरुआती संकेत हो सकता है। और जनता तो आप जानते ही हैं, लोग दो हिस्से में बढ़ चुके हैं। कोई इसे अत्यधिक उग्रता बता रहा है तो कोई गहरी नाराजगी बता रहा है। यही कारण बताए जा रहे हैं। तो मुस्कान जी, क्या यह बयान उनकी भविष्य की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं? हाँ, बड़े स्तर पर कर सकती है। ऐसे तीन प्रमुख कारण है। एक, इमेज पर असर पड़ेगा। वरिष्ठ नेता होकर ऐसे भाषा का उपयोग करना उनकी नैतिक और राजनीतिक छवि पर प्रहार करता है। और नए दल में शामिल होने पर असर पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में कोई भी पार्टी उन्हें जोड़ने से पहले उनकी भाषा व्यवहार को लेकर सावधान हो सकती है। तीसरा कारण है जनता का प्रभाव की बात करें तो एक केंद्रीय मंत्री रह चुका नेता से जनता परिपक्वता और संयम की उम्मीद करती है और इससे उनकी विश्वसनीयता को झटका लग सकता है। तो आरके सिंह आगे किस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं? देखिए, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है, संभावनाओं में शामिल है कि वे किसी नए पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कोई तीसरा मोर्चा या स्वतंत्र राजनीतिक मंच बन सकता है और चुनावी तौर पर बिहार में नई रणनीतिक बना सकते हैं। तो ये फिलहाल सिर्फ भाजपा पर दबाव बनाने के लिए बयानबाजी जारी रख सकते हैं। और अगर हम विशेष की माने तो उनका बयान दर्शाता है कि वो राजनीतिक रूप से रिटायर होने के मूड में नहीं है। वे खुलकर आक्रामक तरीके से राजनीतिक मैदान में उतरना चाहते हैं। तो आरके सिंह का विवादित बयान सिर्फ एक क्षणिक गुस्सा नहीं, बल्कि राजनीति के भीतर चल रही गहरी खींचतान और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की कहानी भी बयान करता है। लेकिन भाजपा से अलग होने के बाद जिस तरीके से वे खुलकर हमला कर रहे हैं, उससे संकेत सीधा साफ मिलता है कि वे आने वाले महीनों में कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।